और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। सहयोगी स्वप्निल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वप्निल, ओवर टू यू। शुक्रिया मनी। तो चलिए मारो राजस्थान में विस्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बड़ी भविष्यवाणी की है। मरुधरा में कमल फिर खिलेगा। देवदर्शन पर निकली वसुंधरा ने अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। साथ ही कहा, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, भक्ति प्रदर्शन है। हम सबको, हमारे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। धर्म नीति पे विश्वास नहीं करती, राजनीति पे जरूर विश्वास करती है। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। जी हां, मौका पूर्व सीएम राजे के जन्मदिन का है और अपने इस खास मौके पर राजे 2 दिन की देव दर्शन यात्रा पर निकली हैं। दूसरे दिन अपनी यात्रा पर राजे सबसे पहले भरतपुर में आदि बद्रीनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। यही नहीं, मंदिर के परिसर में ही राजे ने केक काटकर अपना जन्मदिन भी मनाया। पिछला इतिहास ये हमारा था और इस इतिहास के ऊपर हम सबको, हमारे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा राजे आदि बद्रीनाथ मंदिर के बाद केदारनाथ भी पहुंची, जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। मौका जन्मदिन का भले ही हो और यात्रा धार्मिक, लेकिन राजे की यात्रा पर सियासत भी तेज है। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर उनके विरोधी उनकी इस यात्रा को शक्ति प्रदर्शन बता रहे हैं। इस पर राजे ने तंज कसा। धर्म नीति पे विश्वास नहीं करती, राजनीति पे जरूर विश्वास करती है। और राजनीति में इतनी फंस गई है कि इसकी वजह से ही विकास थम गया है, क्योंकि विकास थमता नहीं अगर वो राजनीति एक दूसरे से करते नहीं। राजे यहीं नहीं रुकी। इस मौके पर पूर्व पीएम भारत रत्न अटल जी की 2 लाइनें भी दोहराई। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ये उन्होंने अपनी कविता में लिखी, बड़ी फेमस है। बहरहाल वसुंधरा राजे अपनी यात्रा को भले ही धार्मिक बता रही हैं, लेकिन जबान पर सियासी बयानबाजी जरूर कुछ और ही इशारा कर रही हैं। राजनीतिक पंडित से 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। भरतपुर से सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और महिला दिवस पर सीएम का बड़ा फैसला सामने आया है। वसुंधरा चौहान के शौर्य को सम्मानित किया जा रहा है। वसुंधरा को सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी नियुक्ति का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वसुंधरा ने शौर्य की मिसाल पेश की है। उनका ट्वीट जान लीजिए। उन्होंने लिखा, 3 मार्च को धौलपुर में कुख्यात दस्यु धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को उसके हथियारबंद साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की थी। तब उसी बस में सवार 25 वर्षीय युवती वसुंधरा चौहान ने अद्भुत साहस का परिचय देकर अपनी जान की परवाह न करते हुए बदमाशों के मंसूबों को नाकाम कर शौर्य की मिसाल पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार वसुंधरा चौहान के शौर्य को सम्मानित करते हुए उन्हें पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी नियुक्ति देने की घोषणा करती है। वसुंधरा एनसीसी में सी सर्टिफिकेट धारक है और क्रिमिनोलॉजी विषय की छात्रा रही हैं। वसुंधरा चौहान को हार्दिक बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस खास मौके पर प्रदेश के अलग अलग जिलों से खूबसूरत तस्वीरें आई हैं। जयपुर में 8 साल की इशिता को जयपुर हेरिटेज का 1 दिन का मेयर बनाया गया। वहीं बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में सुमन स्वामी को 1 दिन का कुलपति बनाया गया। अजमेर में बीए फाइनल ईयर की छात्रा निकिता को राजकीय कन्या महाविद्यालय का 1 दिन का प्रिंसिपल बनाया गया। तो इन खबरों में से सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खूबसूरत तस्वीर की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर से आई, जहां 8 साल की एक बच्ची, उसको 1 दिन के लिए मेयर बनाया गया। मुस्कान ऐसी कि दिल में उतर जाए, मासूमियत ऐसी कि सिर पर हाथ रख जिंदगी की तमाम खुशियों का आशीर्वाद देने का दिल करे। ऊपर वाले से इसके तमाम दुखों को दूर करने के लिए दुआओं के हाथ खुद ब खुद उठ पड़े। इशिता महज 8 साल की है।
और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने अपनी जगह इशिता को एक दिन के लिए महापौर बनाया है। के चेहरे पे जो खुशी है ना, वो मेरे अंदर सुकून देती है। और मैं इससे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी लोग सक्षम हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। इससे हमारे समाज में क्या है, सुधार आएगा। जो लोग इशिता को नहीं जानते उन्हें बता दें, इशिता रामराजपुरा कॉलोनी की रहने वाली है। बचपन से इशिता के गॉल ब्लैडर में समस्या है। इशिता को बोलने और सुनने में भी परेशानी होती है। इशिता के घर वाले की आर्थिक हालत खराब है। महापौर मुनेश गुर्जर ने इशिता को गोद ले रखा है। इलाज और पढ़ाई का खर्च मुनेश गुर्जर उठाती हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इशिता को मुनेश गुर्जर ने गोद लिया था और तब से वो इशिता का एक मां की तरह ख्याल रख रही हैं। अगर आप सक्षम हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप किसी का बीड़ा उठाएं। तो ऐसे बच्चे जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके आप हेल्प कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं या खर्चा मात्र उठा सकते हैं, तो इससे देश को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, मैंने यही किया है। आज इस बच्ची के चेहरे पे जो मुस्कान है, उससे कहीं गुना मेरे दिल में शांति और सुकून मिलते हैं कि मैं एक बच्ची को खुशी दे पाई। मुनेश गुर्जर ने जो किया है, उससे इशिता को न केवल नई जिंदगी मिली है, बल्कि इशिता के परिवार को भी ये भरोसा मिला है कि इशिता भी अब अपने सपने पूरा कर सकेगी। और यही वजह है कि जब इशिता एक दिन के लिए मेयर की कुर्सी पर बैठी तो उसकी मां की आंखों में खुशियों के आंसू उमड़ पड़े। सर, मैं बहुत खुश हूँ और मैं मैम का और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे जैसे बच्चे और भी होंगे तो मैम उनका भी ऐसे ही करती रहे तो हमारे देश में बहुत अच्छा होएगा। गोद लेने वाली मां से मिली कुर्सी और जन्म देने वाली मां के आशीर्वाद से इशिता के चेहरे पर वो मुस्कान उभर आई है, जिसे देखने के लिए उसकी मां सालों से बेचैन थी और अब वो चैन की सांस ले रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इशिता के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था और इस तोहफे के वजह से पूरा परिवार खुश है। साथ ही इशिता को देखकर उसकी उम्र के बच्चे भी, जो इशिता की तरह सपनों की ऊंची उड़ान चाहती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। सदन में अनुदान मांगे पारित हो गई हैं। कारागार और एसीबी की मांगे पारित हुई हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में कहा, गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। गजेटेड ऑफिसर के खिलाफ 224 मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 2 महीनों में 57 ट्रैप की एसीबी ने कार्रवाई की है। एसीबी ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए। 600 से ज्यादा शिकायत व्हाट्सएप पर आई, जिनमें सत्यापित कर 28 पर कार्रवाई हुई। एसीबी में पकड़े गए मामलों में सजा 52.83% हो गई है। 1 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया ताकि किसी गरीब से लोक सेवक रिश्वत मांगे तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके। के साथ वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री ने प्लान किया है, उससे मैं मान के चलता हूँ कि आइंदा भी जो है इसका इकबाल कायम होगा। और कारागार को लेकर कारागार में तो बहुत बड़ी सुविधाएं दी गई, तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ चुका है। तो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जितने भी बड़े बड़े मुलजिम हैं, उन सबको शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब वो बात पुरानी हो गई कि मोबाइल इतने पकड़े गए, वहाँ अपराधियाँ ऐसी गतिविधियाँ चल रही हैं, मादक पदार्थ हर जेल में पहुँच रहे हैं। अब ये उस बात में काफ़ी कुछ बड़ी गिरावट आ गई और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।